ओके दोस्तों, आज की क्लास में अपन लोग जा रहे हैं सीखने स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन के बारे में अपन लोग जानना चाह रहे हैं। अब देखो, जो लेक्चर्स हैं स्पेशली डिजाइन है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम बहुत पास में है। ठीक है, उनके लिए कुछ मतलब ये चैप्टर मैं तैयार कर रहा हूँ और अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस सिर्फ उस पर गाइड करना है। ये फिर से बता रहा हूँ, इससे आप बहुत बड़े मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स पे तो काम नहीं कर पाएंगे, हाँ, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए टॉपिक्स अभी जो मैं डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें उसमें यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट 30 मिनट्स का जो सेशन होगा इसमें ये सिर्फ अपन लोग सारे उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो यूज होंगे। बाकी के जो टाइम्स होंगे वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हमें न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि नाम आप जान रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को सीखने के लिए सबसे पहली बात हमें जो सीखना है उसका नाम है स्लोप। क्या नाम है उसका? स्लोप जानना बहुत जरूरी है। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइन है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। और एक कोई भी एक जनरल लाइन मैं लेता हूं और देखते हैं कि ये लाइन, ये वाली जो एक कोई जनरल लाइन मैंने ले ली, दिस इज योर लाइन एल। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, बट ध्यान रहे ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये एंगल का जो एरो का साइन है आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जनरली क्लॉकवाइज ऐसे होता है 1 2 3 लाइक दैट, बट हमने ऐसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ये थीटा, जितना भी थीटा इंक्लिनेशन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप पे बहुत जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि स्लोप का काम इसमें ज्यादा बार आएगा। तो स्लोप का मतलब हो गया यहाँ से इंक्लिनेशंस। स्लोप का मतलब क्या आया? इंक्लिनेशंस। जनरली स्लोप को जो डिनोट किया, मैं यहाँ पे पूरी बात लिख रहा हूँ, स्लोप जो है आपका इसको डिनोट किया जाता है एम से। स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं? एम से। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब आपको थीटा गिवन हो, जब भी थीटा गिवन हो तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा? tan थीटा। स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा। कब? थीटा, अगर मान लो थीटा 30 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना होगा? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। थीटा 60 है तो tan 60। जब भी थीटा गिवन होगा तो स्लोप आपका कैसे निकालेंगे? tan थीटा करके निकालेंगे। ठीक है, ओके। बट सर क्या हो अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल इफ, ये तो थीटा के लिए हो गया, अगर आपका थीटा गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा करके। इफ पॉइंट P इज गिवन, इफ पॉइंट P इज गिवन जिसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है x1, y1। ठीक है, कहां से? मतलब इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1। इसका स्लोप निकालना है बच्चों। इसके लिए स्लोप का फिर से फॉर्मूला क्या करेंगे आप? y1 अपॉन x1 कर देंगे, y1 अपॉन x1 कर देंगे। ये जो y1 है अपॉन x1 कर देंगे। इसका एक डेरिवेशन भी है बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो अभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। अब दूसरी बात करते हैं, अगर दो पॉइंट गिवन है तो कैसे स्लोप निकालते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, अगर दो पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट आपका x1 y1 है एंड एक दूसरा पॉइंट है x2, y2। अब इनका स्लोप निकालना है अपने को। ठीक है, दो पॉइंट गिवन x1, y1, x2, y2, स्लोप निकालना है। तो क्या लिखेंगे आप? स्लोप इज, यहां पे m इज इक्वल टू स्लोप, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई y2 माइनस y1, ये दोनों y कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये आपका क्या हो गया? आपका स्लोप हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया, फिर से ध्यान समझेंगे। स्लोप का मैंने यहां पे बात ये करी कि स्लोप क्या होता है? एक आपका इंक्लिनेशन होता है, क्या कहां से? एक्स एक्सिस से, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इसके एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। स्लोप को अगर थीटा गिवन हुआ तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan थीटा। मतलब अगर मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री ये भी है तो ये लगाएंगे। अगर एक ही पॉइंट है तो y/x कर लेगा। दो पॉइंट होगा तो कैसे निकालेंगे? ये y, अगर x1, y1 एक पॉइंट है, x2, y2 दूसरा पॉइंट है, अगर स्लोप निकालना है तो इस तरीके से काम कर लेंगे। थोड़ा और डिस्कशन करेंगे अपन लोग स्लोप के बारे में। ठीक है, थोड़ा और स्लोप के बारे में डिस्कस में करता हूं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पॉज।
अब मान लेते हैं भाई, अगर ये तो अपने यहाँ पे थीटा और 2 पॉइंट 1 पॉइंट दिया हो तो स्लोप कैसे निकालना है ये देख लिया। अब स्लोप में थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात करते हैं अपन लोग। देखो इतना तो आपको जानना है, बहुत ही जरूरी था। इसके बाद अगर बात करते हैं, मान लो आपके पास दो लाइन है, दो लाइन, एक लाइन ये है लाइन L1 और एक दूसरी लाइन ये है, दो लाइन है लाइन L1 एंड L2। अगर ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल। इफ टू लाइंस L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 और L2 पैरेलल है तो मान लेते हैं ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा M1, इस लाइन है इसका स्लोप कितना होगा M2। ध्यान समझेंगे, स्लोप को किससे डिनोट करते थे, M से। तो L1 लाइन है इसलिए मैंने M1 लिखा और L2 लाइन है तो इसलिए M2 लिखा। अगर दो लाइन पैरेलल हुए तो इनका स्लोप आपस में इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। कैसे स्लोप और निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और सारी बातें मैं बताऊंगा। अभी स्लोप के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उनका स्लोप भी आपस में इक्वल होगा, इतना अभी तक समझना है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, जब दो लाइन, क्या सर दो लाइन ऑलवेज पैरेलल होंगी क्या, नहीं। जब पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा, लेकिन जब दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो यहां पे दे लिखा मैंने, इफ टू लाइंस L1, टू लाइंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर दो लाइन L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 टाइम होगा। मतलब M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। बच्चों अभी ये सारी बातें अपने कॉपी में चाहूंगा कि आप इसको लिखते चलेंगे, एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। फिर से मैंने क्या बताया, स्लोप क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑल थ्री केसेस में। उसके बाद जब दो लाइन क्या पैरेलल होंगे तो उनके बीच का स्लोप का रिलेशन क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो गए उनके बीच का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अभी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होगी, कैसे अप्लाई करना है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको आपको सिखाऊंगा कैसे इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन जब करेंगे तब। ठीक है, ओके। अब अपन लोग देखने जा रहे हैं स्लोप, तो अगर हमने देख लिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों ध्यान रहे, इक्वेशन ऑफ लाइन 5 फॉर्म्स के होते हैं। जो इक्वेशन लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको 5 डिफरेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहला फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ लाइन का मैं लिखने जा रहा हूं, पहला फॉर्म का नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि आपसे बहुत कम बार ही पूछा जाएगा, बट इसके बेस पे आप बहुत जगह आप हेल्प कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं इस टॉपिक का। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर हम लाइन को कुछ ऐसे लिखे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में अगर किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख देते हो तो वो क्या कहलाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वेयर x का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों उसको बोलते हैं स्लोप। ये क्या आपका स्लोप है, m का मतलब होता है स्लोप, और ये c जो है ना, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। किसका इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का। अब ये आएगा कि सर इंटरसेप्ट होता क्या है, अभी जरूर मन में आपके क्वेश्चन आएगा, स्लोप तो बता देंगे, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, बट इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, राइट। तो इंटरसेप्ट का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया एक एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन ऐसे कट करा, ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए ये लाइन आपकी गई, तो ये लाइन इस एक्स एक्सिस को भी कट करा, मान लेते हैं पॉइंट ए पे कट करा, और वाई एक्सिस को भी कट करा, पॉइंट बी पे कट करा। तो ये जहां पे एक्स एक्सिस को कट करा, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी वही क्या लाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, स्मॉल ए हुई, तो स्मॉल ए इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। उसी तरीके से बी, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस जो है स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। उसी तरीके से जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये वाई एक्सिस को सी पॉइंट पे कहीं पे कट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस।
हालांकि इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको, सिर्फ आप समझेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म जो है आपका बच्चों ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये ध्यान रहे, बच्चे सोच लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं है। ये कब होता है इसके लिए मैं बता देता हूं। इसका जो फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा कैसे जाता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर a क्या आपका x इंटरसेप्ट है, y क्या है, सॉरी b क्या है, y इंटरसेप्ट है। मतलब लिख देता हूं मैं यहां पे वेयर a इज x इंटरसेप्ट, a इज x इंटरसेप्ट, b क्या आपका है y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y, b क्या आपका y इंटरसेप्ट। ये ध्यान रहे, और इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा होगा कि एक लाइन जो है जो x एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रही है और b एक्सिस को y एक्सिस को b पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब नेक्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इस साइड में, यहां पे जो जगह है स्पेस पे लिखता हूं। थर्ड पॉइंट जो है आपका यहां से, थर्ड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या है बच्चों, वन पॉइंट फॉर्म ये समझाता हूं। वन पॉइंट फॉर्म क्या है, जब इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट से पास करे उसको स्लोप गिवन हो। मतलब मैं इसका पूरा जो राइटिंग पार्ट है वो लिखता हूं, a line which passes through, a line which passes through a point, a line which passes through the point x1 y1 से पास कर रहा है and slope is m, and slope is m given। अगर ये गिवन है, फिर से मेरी बात समझेंगे, मैंने क्या बोला, एक लाइन है जो किससे पास करे, पॉइंट x1 y1 से, उसका स्लोप m गिवन है, तो उसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा जाता है, देखो इस देन इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म क्या है, ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। क्लियर है यहां तक। सो वन पॉइंट फॉर्म हमने देख लिया। थर्ड, पहला हमने क्या देखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हमने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा क्या है, वन पॉइंट फॉर्म। फोर्थ जो फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसका नाम क्या है, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको, टू पॉइंट फॉर्म। वेरी सिंपल, जैसे यहां पे कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो यहां पे किससे पॉइंट मतलब लाइन जो पास करेगा दो पॉइंट से पास करेगा। लिख देता हूं मैं, a line which passes through a two points, a line which passes through the 2 points, कुछ पॉइंट वो उसका कुछ ऐसे गिवन होगा x1 y1 एंड x2 y2। सिर्फ इसमें स्लोप गिवन नहीं होगा, जैसे इसमें स्लोप गिवन था, स्लोप नहीं होगा। स्लोप नहीं देगा तो कैसे ले जाएंगे सर, अभी आपने पढ़ाया जब अपने पास दो पॉइंट होंगे तो उसका स्लोप निकालना आसान है। तो इसका जो इक्वेशन होता है कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। प्यारे बच्चों, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली m। आपको मैंने बताया था जब दो पॉइंट गिवन होता है तो उससे कैसे m को निकाला जाता है, ये भी लिख दिया हमने। तो ये टू पॉइंट फॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब इससे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। मैं उसको करा रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ये लास्ट फॉर्म है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इसके बाद अपने को न्यूमेरिकल करनी है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म ये है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है पहले समझते हैं। देखो मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हो क्या रहा है, अभी यहां पे थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए अपन लोग यहां लिखता हूं मैं। फिफ्थ फॉर्म जो होता है दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसको मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है अभी सिखाता हूं, और इसको क्या होता है क्या ये भी समझते हैं पहले। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन होती है ये समझेंगे पहले। एक लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी एल है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना अपने को, लेकिन इसमें दिया क्या जाएगा, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा, मतलब इस ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है। मेरी बात फिर से ध्यान समझेंगे, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा, तो मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, या अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हैं या अल्फा फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन बनाएंगे कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यही एक इसका नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। अल्फा क्या है? एंगल्स, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना एक्स एक्सिस से बना रहा है वो है, और p क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन यहां पे है। अब ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा पहले समझ लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और यहां पे मैंने और कुछ फॉर्म बताए थे जिसका नाम था, पहला वाला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा जो था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, और जो थर्ड था आपका दैट इज द 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी तक स्लोप पढ़ाया आपको, स्लोप कैसे निकालते हैं, उसके बाद इक्वेशन पे हमने देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक नॉर्मल फॉर्म है और एक आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इस पे अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आप देख सकते हैं यही 5 के 5 फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन के, ठीक है। अब न्यूमेरिकल मैं कराता हूं आपको। चलिए अभी अपन लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जो अपने आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहां से, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट फर्स्ट वन। ये 2 पॉइंट से पास करा, इसका स्लोप निकालना है। क्या निकालना है आपको? स्लोप निकालना है। 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला बता रखा है मैंने। 2 पॉइंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1। जैसे बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने बताया था अगर x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये है, इसका स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मन में आपके ये आएगा कि सर किसको x2 y2 माने, किसको x1 y1, तो किसी को भी मान सकते। जैसे मान लो पहले है तो इसी से कर लेते। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वाला पॉइंट आपका x1 हुआ, ये आपका y1, ये x2 और y2, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y2 कितना आपका 4 माइनस y1, तो ये यहां से माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x2 मतलब -1 माइनस 3। अब इसको जरा सॉल्व करिए, 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये दिस इज द -4। अगर आप ध्यान से ऐड करेंगे तो 6/4 माइनस का 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब इसका जो करेक्ट स्लोप होगा वो -3/2 होगा। क्या होगा? आप अगर यहां से इसका स्लोप की मैं बात करूं, यहां पे लिखूं, आंसर इसका कितना होगा? -3/2। क्या उसी तरीके से बाकी भी कर सकते हैं आप? क्या आई होप कि आप इसको कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं इसको नहीं करने जा रहा हूं, बट आपको मैंने बता दिया। किसी को भी आप वीडियो पॉज करके आप फिर से समझ सकते हैं मैंने क्या बोला है, और इसके थ्रू आप लगाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। अभी मैं इरेज करके इसको आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिटरमाइन द x, अपने को x निकालना है, सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट। फिर से सिंपल सा काम है, बताना क्या है आपको कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स है और ये लाइन है, आपकी लाइन है, लाइन 2 पॉइंट से पास करे, एक पॉइंट 2,5 है और एक दूसरा पॉइंट कितना है, x,3 है। तो आपको बताना है कि x मैं क्या लूं कि इनका जो स्लोप होगा वो 2 हो जाएगा। तो पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो फटाफट अगर मैं स्लोप लिखता हूं यहाँ पे, स्लोप, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड वाले का आंसर। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो 3 - 5 y2 - y1 डिवाइडेड बाई x - x2 - x1, ये हो गया।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -2/x-2। अच्छा, इतना आया। लेकिन उसने क्या बोला कि स्लोप कितना हो जाना चाहिए, 2 कितना हो जाना चाहिए, स्लोप हो जाना चाहिए। तो ये भी तो स्लोप है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा। तो आप इसको इक्वेट कर दो, इट इम्प्लाई 2 इज इक्वल टू -2/x-2। आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चाहे इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो कितना हुआ 2x - 4 विच इज इक्वल टू -2। बच्चों ये इधर गया, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू +2, 2 से 2 घट गया, मतलब x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला यहां से, इसने क्या बोला था, x की वैल्यू क्या होगी कि स्लोप 2 हो जाए जब लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो आपको पता है 2 पॉइंट से लाइन पास करेंगे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1। ये स्लोप कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको 2 के से इक्वेट कर दिया। अब बस इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं नेक्स्ट। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which makes intercept 3 and 5 on a coordinate axis। ठीक है, तो 3 और 5 कहां पे बन रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो पहला होगा, इसको x एक्सिस लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, y एक्सिस। इसका मतलब जो x इंटरसेप्ट है, इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, x और y एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया आपका 3, y इंटरसेप्ट कितना हो गया आपका, y intercept will be -5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ाया था मैंने, तो आप यहां पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था बच्चों, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यही था। अब यहां से a क्या है, a x इंटरसेप्ट को ही तो a बोलते थे और y इंटरसेप्ट को क्या बोलते थे, b बोलते थे। यहां से a मिल गया, यहां से b मिल गया, सब्स्टिट्यूट करो यहां से। इसका मतलब x/3 प्लस y/-5 इज इक्वल टू 1 एग्जैक्टली। बट क्या मैं इसको ऐसे छोड़ सकता हूं क्या, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई, कुछ लोग इसका एलसीएम लेंगे, कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगता है, यू कैन डू इट, बट आंसर आपका सेम ही आएगा। हाँ, बट यहां भी छोड़ेंगे तो भी गलती नहीं है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप एलसीएम ले या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ठीक है। अब आते हैं, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे अपने को फोकस करना, अच्छे से समझेंगे। ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से समझेंगे, फुल अटेंशन अपना यहां पे है। पहली बात, मेरी बात समझेंगे, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब कुछ ऐसा है, पहले तो समझ, डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एक लाइन है, इसको ऐसे कट कर रही है, लेकिन जो इसका इंटरसेप्ट है बच्चों, इसका इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट है। मतलब जितना एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही वाई एक्सिस को कट करेगा। तो मान लेते हैं यहां से इसका जो कट करा वो ए कट करा, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,0 एक्स एक्सिस पे। उसी तरीके से इसको बी पे भी कट करेगा, तो ये भी ए यूनिट ही था, इसलिए हम लोग लिखेंगे 0,a। ए क्यों बोला मैंने, ए क्यों बोला, क्योंकि उसने क्या बोला था, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब दोनों पे जहां पे एक्स है और वाई एक्सिस को कट करेगा वो इक्वल वैल्यू पे कट करेगा, ठीक है। इक्वल यूनिट होगा ओरिजिन से, ये लिख लिया। अच्छा सर, जब ऐसा होगा तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगी आपकी वो x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। क्यों सर a लिख रहे हैं, क्योंकि x का जो इंटरसेप्ट है वो a है, वो नीचे आएगा, प्लस y का इंटरसेप्ट भी a है तो वो भी यहाँ पे आया, इक्वल टू 1। जब बेस सेम होता है तो अपन लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, x प्लस y/a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से भी 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू a। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यही आपका एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये ए के टर्म में नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। इस ए को रिमूव करना होगा। अब ए को रिमूव करने के लिए उसने खुद दे रखा है कि ये जो लाइन है, एंड यहां से देखिए, एंड
passes through the point 2,3, मतलब ये जो लाइन है इक्वल इंटरसेप्ट तो बना ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है 2,3 से भी पास कर रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2,3, कहीं पे मान लेते हैं 2,3 से पास कर रहा है। इसका मतलब अगर ये 2,3 लाइन पे है तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो हमने बनाया है, जो हमने फाइंड आउट करा है, ये इस लाइन का ही तो इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे इट मींस ये जो इक्वेशन है मींस पॉइंट 2,3 must satisfy the equation स्टार को must satisfy होना चाहिए। तो x के जगह पे 2, y की जगह पे 3, तो a, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे a की वैल्यू 5 आप स्टार में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है आपका वो कितना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आई होप सभी को मेरी बात समझ आ रही। इसमें इंपॉर्टेंट यही बात थी, 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये आएंगे आपके एग्जाम में। डायग्राम प्लस ये सारे इक्वेशन और ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऐड करना जरूर से, डायरेक्ट किसी स्टेप को स्किप मत करना, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने समझाया, अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हो सकता है ये थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको बता दूंगा बोल के, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। मतलब जो कट ऑफ इंटरसेप्ट है उनके दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो -6 आना चाहिए। तो पहले तो डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। देखिए अब यहां पे उसने नहीं बोला कि दोनों कट ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है। यहां पे जो लाइन थी आपकी, ये जो लाइन है, मान लेते हैं इसका जो इंटरसेप्ट है बच्चों वो a है और इसका इंटरसेप्ट कितना है b है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट b नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम a दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जो पहले तो समझो मेरी बात, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन जो होगा, इस लाइन का इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो अपना सिर्फ काम यही आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर तब आपका सही माना जाएगा जब आप a और b की वैल्यू कुछ रखोगे, ठीक है। डायरेक्ट a और b के टर्म्स में आंसर नहीं लिख सकते। तो अब a और b को निकालने के लिए दे गेव सम इंफॉर्मेशंस कि जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है, उसने इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, देखो मैं लिख देता हूं, सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट, जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, ये 6 है। प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट जो आपका है, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट विच इज 6, ये दे रखा है। अब निकालते हैं, चलो यही आपका आंसर है, बट ए और बी निकालना है। कैसे ए और बी निकालेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब एक ये आपका, अगर मैं इसको निकालूं इसका मतलब हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। सॉरी, प्रोडक्ट इज ये प्रोडक्ट -6 है बच्चों, राइट, दिस इज -6, तो यहां पे -6 हुआ, ठीक है, ओके। अब इनके थ्रू ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने छोटी ग्रेड में पढ़ रखा है, लोअर मतलब अपने जस्ट प्रीवियस ग्रेड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या पढ़ा था आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से, तो क्या मैं a की जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस बी, क्या नहीं, राइट, a is equal to 1 minus b, we can send this b another side, so we'll get the 1 minus b, and we can substitute the value of a in the another equation. If you substitute here, then what we'll get, 1 minus b into b is equal to -6, right? Now do the multiplication here, so this is the b minus b square is equal to -6 बच्चों। Again you can just transfer those few things and rearrange the terms. So if you set this on b square minus b plus -6 only is equal to 0. Now what we can do, now we have to use the splitting of middle terms. आप सभी को पता है splitting of middle term कैसे करेंगे इसको, ठीक है। splitting of middle terms करना है और यहां से अपने को सॉल्व करना है, तो सिंपल सा है भाई। splitting of middle term कैसे करेंगे, 3b plus 2b minus 6 is equal to 0।
इस माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, -3b + 2b। जिसको नहीं आता वो मेरा वीडियो जाके देख लेगा, पुराने वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप कॉमन ले लीजिए b, तो b -3 आ गया, प्लस इनमें से जो कॉमन मिलेगा 2 कॉमन मिलेगा, b -3 हो गया, ये इज इक्वल टू 0, b + 2 एंड देन b -3 इज इक्वल टू 0। जब इनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2 और यहां से वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 आ गया। दो वैल्यू b की मिल गई आपको, एक तो वैल्यू मिल गई -2, एक वैल्यू मिल गई 3। तो अगर ध्यान समझो, अब ये यहां पे मैं केस लेता हूं, केस इफ मेरी बात ध्यान समझे, केस नंबर 1, इफ b इज इक्वल टू -2 बच्चों, तो a कितना होगा बेटा, देन a इज इक्वल टू 1 माइनस का 2, मतलब a 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देख लीजिए, अगर आपका b की वैल्यू -2 रखते हो तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। दूसरा केस में क्या लिखेंगे, इफ b इज इक्वल टू 3, अगर आपका b 3 है, देन a कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 विच इज द -2। बस काम हो गया। अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, आंसर आ जाएगा। तो दो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, मैं इसको रख देता हूं। हेंस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके बने यहां से क्या क्या बने, एक तो इक्वेशन बना x, ये वाला x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बना। दूसरा इक्वेशन में x/-2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएंगे, मतलब दो ऐसे लाइन पॉसिबल होंगे जो उनके इंटरसेप्ट का जो सम होगा वो 1 होगा और उनके इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो -6 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये 4 मार्कर में क्वेश्चन आएंगे, आप जरूर इस पर प्रैक्टिस करिए। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है? ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट जो लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू दीज 2 पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे कई पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि उनका स्लोप जो होगा, स्लोप मस्ट बी इक्वल, राइट? तो पहले निकालते हैं, ये तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब स्लोप ऑफ, पहले निकालो, ध्यान समझो, स्लोप ऑफ x, 9 एंड 2, 7 क्या होगा इसका स्लोप, y2 माइनस y1, सेम सर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होता है। तो y2 मतलब 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, ये आपका स्लोप हो गया। अच्छा, उसी तरीके से स्लोप ऑफ दूसरे का भी निकालते हैं, इधर स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ किसका 2, -2 एंड 6, 4, इनका स्लोप निकालना है, ठीक है? तो फिर से निकाल देते हैं इसका। तो स्लोप इसका कितना हो गया, 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 6 - 2, मतलब कितना हुआ, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 4, 6/4। अच्छा सर जी, अब अगर ये दोनों पॉइंट का स्लोप निकाल लिया हमने, ठीक है? अब अगर उसने बोला है कि ये पैरेलल है, क्या है ये, पैरेलल है, तो आपको पता है अगर ये जो जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। इनको इक्वेट कर दीजिए। जब भी इनको इक्वेट करेंगे तो 7 - 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू 6/4। इक्वेट क्यों करा आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2/2 माइनस x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मतलब 3/2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? इतना तो आप कर सकते हैं यार, बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ, 3 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको करेंगे तो 6 - 3x, ठीक है? अब क्या करते हैं, देखो, -4 इस 6 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू -3x, which gives, यहां पे लिखता हूं, which gives -10 इज इक्वल टू -3x। 3 माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू होगी आपकी 10/3। यही तो आंसर हो गया। उसने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x by which these 2 points are what passing through these 2 points lines are parallel। तो ये हमने निकाल लिया। तो पैरेलल के लिए कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहां से दूसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो परपेंडिकुलर में क्या बताया था कि सर स्लोप निकालेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे और स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा, ठीक है? तो वो भी करते हैं। चलो तो नेक्स्ट दिखाता हूं आपको क्या।
चलो सेकंड क्वेश्चन मैं कराता हूं यहाँ पे बच्चों, कैसे इसको सेकंड ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। फिर से वही बताया, यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए पहले स्लोप निकाल देते, इसका स्लोप ऑफ -5,7 एंड 0,-2, इनका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -2 -7 डिवाइडेड बाय 0 -5। फॉर्मूला देख लीजिएगा, -9 ये आपका हो गया प्लस। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे का स्लोप निकालूं, किसका स्लोप, इन दोनों पॉइंट का स्लोप ऑफ 1, -3 एंड 4, इसका स्लोप क्या होगा, y2 -1 y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 -1। अरे भाई y2 माइनस y1 ना, तो y माइनस लिख दिया हमने, यहां से हो गया y प्लस 3 और ये हो गया 3। अब दोनों का स्लोप निकाल लिया हमने, लेकिन ध्यान रहे, अगर ये पैरेलल कहता तो इन दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप, बट ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा इट मस्ट बी इक्वल टू -1। चलो इसको दिखाते हैं। तो अगर मैं इसको m1 नाम देता हूं बच्चों और इसका नाम m2 ले लिया, तो इन दोनों आपस में क्या होंगे, m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। आप इसको रख लीजिए, 7 अपॉन सॉरी नॉट 7 -9/5 इंटू y प्लस 3/3 इज इक्वल टू -1। This minus and this minus sign is cancelled. 3 1 ja 3, 3 3 ja 9. If you solve this one, then you will get 3y plus 3 divided by 5 is equal to 1. Again do the cross multiplication and do this simplified. So अगर आप इसको solve करेंगे तो 3y plus 9 is equal to 5. 3y is equal to -4 because 5 minus this. अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे इसलिए आपको सिखाया मैंने कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्लोप के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारी बातें को सिखाता हूं मैं कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ठीक है। Reduce this equation in the slope intercept form. Slope बताना भी है और y intercept बताना, और again I'm just adding normal form also. Normal form मतलब सारे फॉर्म इसी से काम कर लेंगे। जैसे मैंने बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाना है, इसको स्लोप भी बताना है, इसका y इंटरसेप्ट भी बताना है और नॉर्मल फॉर्म में भी करना है और इंटरसेप्ट फॉर्म में भी, सब में करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान समझें, अगर मैं इसको कन्वर्ट करने चला किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप में होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप में होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ y होना चाहिए, राइट साइड में सब भेज दो। तो y को छोड़ के सारे को भेज देते हैं। तो y को अगर मैं छोड़ा यहाँ पे, तो पहले मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं पूरा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। y को इधर छोड़ना, सारे को उधर भेजना बच्चों। तो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 5। आर यू एग्री? बिल्कुल सर, ये हो गया। अब उसके साथ साथ ध्यान रहे, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, -3। तो उसको हटाना है। उसको हटाएंगे कब, जब आप -3 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जैसे डिवाइड करो तो इधर से -2/-3 प्लस 5/-3 डिवाइड कर दिया हमने, ये माइनस माइनस कट गया। इसका मतलब ये जो बन के आया नया 2/3x माइनस 5/3, ये आपका जो फॉर्म आया, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना, तो मैंने बताया था, याद करें, x का जो कोफिशिएंट कहलाएगा वही तो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाता है। तो यहां से x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2/3। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप। और मैंने बोला था जो उसके अलावा जो कांस्टेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेप्ट। तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। बट किसका इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। कितना होगा y इंटरसेप्ट,
y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बच्चा, -5/3। कितना हो जाएगा बच्चों, -5/3। तो ये पहला तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप बताइए और y इंटरसेप्ट बताइए। तो ये आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका स्लोप ये हो गया, उसका y इंटरसेप्ट ये हो गया। लेकिन अभी बचा क्या है, नॉर्मल फॉर्म कन्वर्जन बचा है और उसके साथ साथ क्या बचा हुआ है आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं। अब मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो आप बिल्कुल आसानी से टेंशन नहीं लो, मैं समझा रहा हूं पूरी बात है। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ऐसे लिखा था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन ये तो दिख नहीं रहा है, मतलब क्या होना चाहिए कि राइट साइड में 1 आना चाहिए, राइट साइड में 1 आना चाहिए और लेफ्ट साइड में सिर्फ x और y होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x y तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी, इसको नहीं होना चाहिए। इसको क्या करेंगे आप लोग, उधर भेजेंगे। तो मैं लिख दिखाता हूं आपको। तो पहला, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इस 5 को मैंने उधर भेज दिया। अब ये इस पे ध्यान ये आपको होना चाहिए कि ये 1 कब आएगा, when we will get 1 if I will divide this 5 by 5 only। तो मैं 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कट के 1 हो गया। मतलब ये कितना है, 2x/5 प्लस सॉरी -3y/5 इज इक्वल टू 1 है। लेकिन अभी भी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि x अपॉन चाहिए। इसको आप फिर से लिख सकते हैं क्या से, x/5/2, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चला जाएगा, और ये प्लस y/5/-3 लिख सकते हैं यहां से, और इज इक्वल टू 1। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पक्का बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, मैंने बताया क्या करना है। जो भी क्वेश्चन होगा एक्स वाई को रखना इस साइड, बाकी सबको उधर राइट साइड भेजना है। जो भी टर्म होगा उससे डिवाइड कर दो, उसको 1 बनाना है, इधर बाकी को छोड़ दो। ओनली जस्ट फोकस ऑन द राइट हैंड साइड। अगर यहाँ 5 था तो 5 से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि इसको 1 बनाना है। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 को 6 से डिवाइड करता है, 10 होता है तो 10 को 10 से डिवाइड करते, -10 होता है तो -10 से डिवाइड करते। जो भी राइट साइड में टर्म बचेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो इधर डिवाइड करोगे तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपके हाथ में। अब एक और बचिया जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, राइट। अभी नॉर्मल फॉर्म मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। अब आते हैं लोग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले मैं एक बता देता हूं आपको थोड़ा सा, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म देखो, मेरी बात ध्यान समझेंगे। अगर कोई भी ऐसे इक्वेशन लिखा हुआ है ax + by + c = 0, ऐसे फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा फंडा क्या है आपका, a/√a² + b² करना है, प्लस b/ इसको भी लिखना है a² + b², और इसको भी वही करना, सिर्फ वही करना। किससे डिवाइड कर देना आपको, a² + b² = 0। इसी से आपको डिवाइड कर देना है। ये जो आपका हुआ x, दिस इज कॉल्ड द cos अल्फा, दिस इज कॉल्ड द sin अल्फा, दिस इज द p। यही आपका है इस तरीके से। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं यहां से, तो क्या आपका देखो 2x - 3y - 5 = 0। अगर आप इस इक्वेशन को इफ यू कंपेयर बाय दिस वन, अगर इससे मैं कंपेयर करूं ax + by + c = 0, a की वैल्यू कितनी आई 2i, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -5। सारी बातें इसमें रख दीजिए, आपका यही नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होगी। अभी थोड़ा सा वीडियो का जो लेंथ है बच्चों थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक पार्ट और बनाता हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन की अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट और होंगे 40 मिनट्स के। अगर आप इतना कर लेते तो आप यकीन मानिए, आई थिंक 15 to 16 मार्क क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, so you can easily achieve this 15 to 16 mark questions. After this I will make a video on the pair of straight line also. So pair of straight line and straight line both together it will carry I think 29 marks, right, if I'm not wrong. So it will be the 29 marks will come from these two chapter only, और ये passing marks आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट।